हेलो एवरीवन। ये फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वापस आ गया हमारी लाइफ में। तो हम लोगों ने ये समझा था, नहीं समझा था तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर से समझ लेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ अंदर वाला होता है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद ना कोई चार्ज उड़ आ जाता है, जिसके कारण इसको काउंटर आयन चाहिए होता है, आयनिक कंपाउंड की तरह। तो ये वाला पार्ट आयनिक कंपाउंड की तरह होता है। तो इसको अपन मान सकते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड है ऐसा वाला, है ना, ऐसा कुछ है। तो ये किस में टूटेगा? ये के प्लस आयन में टूटेगा और एक्स माइनस आयन में। के प्लस कितने होंगे? 3। एक्स माइनस कितना होगा? सिर्फ एक, क्योंकि एक ही बॉक्स दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। बॉक्स में होल 2 होल 3 तो नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो टोटल पार्टिकल कितना बोलेंगे, कितना बना है? 4 पार्टिकल बना है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। तो आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। पहले एक पार्टिकल था, अब पानी में जाके 4 पार्टिकल बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है कि एक तरह का शेयरिंग है, जिसमें एक ही एटम देता है सारा इलेक्ट्रॉन्स। तो बनने के बाद तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है। तो ये कभी भी पानी में टूट नहीं सकता है। टूटने वाला पार्ट यहाँ से है ना। तो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ना उनमें कोई चार्ज आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, NH3 अपना लोन पेयर देगा H प्लस को, और NH4 प्लस बनाया था। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं इस पर, लेकिन एक चार्ज है ना, ये अकेला तो घूमता नहीं है। अगर कंपाउंड फॉर्म में घूमेगा तो कैसे? ऐसे। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया अब Cl के साथ? आयनिक बॉन्ड। तो टूटेगा कहाँ से? अगर पानी में गया तो कौन से आयन्स बनते हैं? सिर्फ NH4 प्लस और Cl माइनस आयन बनते हैं। क्लियर? पानी में जाने पे सिर्फ NH4 और Cl माइनस आयन बनेगा। ओके, तो वैसे ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो बस आई समझना है, बाकी तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन ही एकदम सिंपल सा है, पुराने की तरह। डेल्टा TF इजिकल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कितना है? मोलैलिटी इजिकल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट 0.1 ग्राम है, मोलर वेट 329 है। तो 0.1/329 पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100/1000 या फिर 0.1, 0.1 गया तो 1/329 आ रहा है मोलैलिटी। तो कुछ नहीं करना है, 1/329 यहाँ पुट करना है। KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86, 1/329। मस्त सा तो नहीं दिख रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। पॉइंट में देख लीजिए, मैग्नीट्यूड बहुत अलग दूर दूर है। मैग्नीट्यूड दूर दूर है मतलब कर लीजिए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़ा जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 6 4 जा 24, हाथ में 2, 8 4 जा 32 और 2 34, हाथ में 3, 4 1 जा 4 और 3 7/329। 2 0 नीचे है ऐसा मान लेते हैं, इंटू 10⁻²। 300 इंटू 2 होता है 600, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब देखिए 2 पॉइंट समथिंग तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻² सिर्फ एक ऑप्शन में है। सबमिट पावर सेम है, 10⁻², 10⁻², 10 ये -3 है, 10⁻²। तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी किसी को अच्छे से कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट टाइम पास करने का फ़ायदा क्या है? ऑप्शन वाले एग्ज़ाम में एक नज़र ऑप्शंस पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।